एक हफ्ते के अंदर विराट रोहित दोनों रिटायरमेंट के पीछे कोई दबाव या बड़ी साजिश? बेस्ट देने से सीधे संन्यास तक क्यों पहुंचे रोहित? विराट ने क्यों छोड़ा 10,000 टेस्ट रनों का सपना? विराट रोहित की विरासत का अगला उत्तराधिकारी कौन? भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। एक ही हफ्ते के अंदर दोनों का इस तरह से संन्यास की घोषणा कर देना भारतीय फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कुछ फैंस इस फैसले से सदमे में हैं, तो दूसरी तरफ कुछ फैंस को अचानक इस तरह संन्यास का फैसला गले से नहीं उतर रहा है। लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं कि उनके अचानक संन्यास के पीछे कोई दबाव या साजिश भी हो सकती है। हालांकि फैंस की इस थ्योरी पर ध्यान न दें तो यह बेसलेस बिल्कुल नहीं है। ऐसे में नजर डालते हैं उन पहलुओं पर जो विराट के रिटायरमेंट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंग्लैंड सीरीज खेलना चाहते थे रोहित विराट। अपने संन्यास से कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इंग्लैंड सीरीज में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। कोहली ने भी बहुत पहले बताया था कि टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना उनका सपना है। इसके अलावा दिल्ली रणजी टीम के कोच ने भी बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि विराट ने उनसे बातचीत के दौरान कहा था कि वो इंग्लैंड में इंडिया ए के साथ 2 मैच खेलेंगे और इंग्लैंड के साथ सीरीज में 4 से 5 शतक लगाना चाहते हैं। ऐसे में अचानक क्या हो गया कि विराट ने अपना सपना छोड़ दिया और रोहित, जो इंग्लैंड दौरे पर अपना बेस्ट देने की बात कर रहे थे, उन्होंने अचानक संन्यास का रास्ता चुन लिया। अगर संन्यास लेना था तो रणजी क्यों खेले? विराट और रोहित दोनों ने ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद रणजी खेलने का फैसला किया था, जिसको लेकर अब फैंस ये सवाल कर रहे हैं कि अगर विराट और रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में ही संन्यास का फैसला कर लिया था तो उन्होंने भारत आने के बाद रणजी क्यों खेली? यहाँ तक कि अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी दोनों बिल्कुल फोकस्ड नजर आ रहे थे। ऐसे में साफ था कि दोनों ऑस्ट्रेलिया के बुरे दौरे को भुलाकर इंग्लैंड में जबरदस्त वापसी करना चाहते थे। सूत्रों की माने तो रोहित तो आईपीएल के दौरान भी साथी खिलाड़ियों से इंग्लैंड दौरे की चर्चा करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रोहित और विराट दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया। रोको के रिटायरमेंट के पीछे गौतम गंभीर कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और जब से अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर बने हैं तब से उन्होंने भी बोल्ड कॉल्स लेने से परहेज नहीं किया है। ऐसे में न्यूजीलैंड से घर में सुपड़ा साफ होने के बाद भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी शर्मनाक प्रदर्शन किया और इस दौरान जब भारतीय टीम को रोहित विराट की जरूरत पड़ी तब वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। उनके खराब प्रदर्शन को देखते हुए उनको टीम से ड्रॉप करने का फैसला हेड कोच और सिलेक्टर ने लिया होगा, ऐसा लोगों का मानना है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन लोगों का मानना यह भी है कि जिस कद के दोनों बल्लेबाज हैं और वो वापसी भी करना चाहते हैं तो इंग्लैंड दौरे के लिए एक मौका दिया जा सकता था। क्या बीसीसीआई और विराट के बीच फिर हुआ मतभेद? जब विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे उस वक्त बीसीसीआई और विराट के बीच मतभेद जगजाहिर हो गया था। साउथ अफ्रीका में विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी तरह से बीसीसीआई और विराट के रिश्तों को उजागर कर दिया था, जहां एक तरफ बीसीसीआई बार बार ये दोहरा रहा था कि उन्होंने विराट को कप्तानी न छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी, वहीं दूसरी तरफ विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि उन्हें बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। ऐसे में लोग इस बार भी कयास लगा रहे हैं कि बीसीसीआई विराट को मनाने की शायद झूठी कहानी बना रहा है। फिलहाल सच्चाई क्या है, ये बात तो विराट और बीसीसीआई के दरमियान ही है। बीसीसीआई के नए एसओपी से खफा थे विराट। कुछ समय पहले बीसीसीआई ने एक नया एसओपी जारी किया था जिसमें कई सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जोड़े गए थे, लेकिन फैमिली के साथ रखने को लेकर नए रूल्स सबसे ज्यादा सुर्खियों में थे। आपको बता दें कि बीसीसीआई के नए एसओपी में द्विपक्षीय सीरीज के दौरान फैमिली को एक निश्चित समय तक ही साथ रखने की इजाजत दी गई थी और अगर कोई खिलाड़ी उससे ज्यादा रखना चाहता है तो आपको हेड कोच, चीफ सिलेक्टर और तमाम अन्य अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ती। ऐसे में विराट ने पहले भी इस रूल से नाराजगी जताई थी और कहीं ना कहीं विराट के रिटायरमेंट के पीछे ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। भारत में रिटायरमेंट की प्रथा इतनी बेरुखी क्यों? कुछ समय पहले 42 साल की उम्र में जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया था, तो मैदान में पूरे क्राउड के सामने एंडरसन अपना रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे।
लेकिन भारत में पिछले कुछ समय में सचिन तेंदुलकर को छोड़ दे तो किसी भी अन्य खिलाड़ी का फेयरवेल उस तरह से नहीं हुआ जैसे वो डिजर्व करते थे। राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, आर अश्विन, रोहित, विराट तमाम ऐसे नाम जो अचानक से क्रिकेट छोड़कर चले गए, लेकिन उन्हें एक फेयरवेल मैच भी नहीं मिला। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे अपने रिटायरमेंट से खुश भी नहीं थे। अश्विन के साथ तो आलम यह था कि उन्होंने जिस दिन ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट अनाउंस किया उसके अगले दिन उन्हें फ्लाइट में इंडिया वापस भेज दिया गया। फिलहाल इस बेरुखी के साथ भारतीय खिलाड़ियों के क्रिकेट छोड़ने का सिलसिला कब थमता है, यह देखने वाली बात होगी।